दोस्तों, क्या पिछले 10 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी पिछले 2 चुनाव की तरह एक बार फिर धमाकेदार जीत दर्ज कर अपनी हैट्रिक पूरी करेगी या फिर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और फिर से देश में मिली-जुटी सरकारों का दौर लौटेगा? 2024 में देश की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अगले 5 साल के लिए वो सरकार की कमान किसके हाथ में देगी। पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार की सियासी सफलता और उनकी कई नीतियों पर इस नए मिश्रण का प्रभाव भी दिखा। विपक्ष मोदी सरकार के इस नए फैक्टर का मुकाबला करने में असफल साबित हुआ। ऐसे में बीजेपी 2024 में लगातार तीसरी बार वापसी के लिए जोर लगा रही है और लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश को देखते हुए अपने संगठन को नई धार देने में जुट गई है। तो आइए आज जानते हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी बिखरेगी या फिर मौजूदा सरकार अपनी हैट्रिक लगाएगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, सरकार के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसके सामने पैर की कुल्हाड़ी साबित हुआ हिट एंड रन लॉ का नियम। जब उसने इस बिल को पास करना चाहा तो देश के करोड़ों ड्राइवर्स सड़क पर उतर आए और साथ में उनके परिवार भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देश में हालात बिल्कुल बिगड़ने लगे। आलम यह हुआ कि सरकार को फिर से इस बिल को वापस लेना पड़ा। हालांकि मोदी सरकार की पिछले 9 वर्षों की सबसे बड़ी खासियत समय रहते जरूरत के हिसाब से कदम पीछे खींचना भी रहा। मजबूत सरकार की छवि के साथ ही किसी फैसले का व्यापक विरोध पर सरकार 2 कदम पीछे भी हुई। किसान आंदोलन इसका सबूत था। शुरू में सरकार ने पीछे हटने से साफ इनकार किया। हालांकि जब साल भर आंदोलन चला तो सरकार झुकी, कानून वापस लिए। 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद जमीन अधिग्रहण बिल का विरोध भी हुआ। विपक्ष ने सूट-बूट की सरकार बताया। तब ही न सिर्फ कानून को वापस लिया बल्कि गरीबों के लिए इतनी योजनाएं शुरू की कि वे उनका सबसे बड़ा सियासी आधार बन गए। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SC/ST कानून में संशोधन किया। इस पर सवर्णों ने विरोध किया। इसके बाद केंद्र ने उनकी नाराजगी दूर करने के लिए 10% आरक्षण लेकर आया। 2017 में जब देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों पर हमले हुए और सरकार पर सवाल उठे तो उसके बाद दलितों के लिए सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाए। यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला लिया। धर्म से इतर इस आयोजन के सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे। वजह है जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास और 2024 का लोकसभा चुनाव। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए ही बीजेपी देश की सियासत में मजबूत बैठ बना पाई थी। बीजेपी को 2 सीट से 302 पर पहुंचाने में यह मुद्दा काफी अहम रहा था। ऐसे में चर्चा तेज है कि अब श्री राम प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी पुराना इतिहास दोहराना चाहते हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर राम मंदिर उद्घाटन की तारीख सामने आने तक हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, वो है राम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की खुशी देश के साथ ही दुनिया के कोने कोने में देखी जा रही है। पूरा विश्व इन दिनों राममय हो गया है। दोस्तों, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण बीजेपी के लिए आधार बन सकती है उसकी जीत का। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।